कहते हैं कि सदियों से और सदियों तक राधा और कृष्ण का प्रेम अमर है। इनका प्रेम इतना गहरा है कि हमेशा कृष्ण से पहले राधा का नाम आता है। श्री कृष्ण की 16,000 रानियां होने के बावजूद सिर्फ राधा रानी का नाम ही कृष्ण के साथ लिया जाता है। इतने प्रेम के बावजूद भी कभी राधा और कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया। क्या आप इसके पीछे छिपे कारण के बारे में जानना चाहते हो तो आपसे अनुरोध है कि कुछ समय देकर पूरे वीडियो को अच्छी तरह से देखें ताकि आपको पूरी जानकारी मिल सके। तो चलिए मित्रों, आपका अधिक समय न लेते हुए प्रस्तुति आरंभ करते हैं। आज हम आपको बताते हैं कि किस वजह से राधा और श्री कृष्ण की अटूट प्रेम और बंधन के बावजूद विवाह नहीं हो पाया था। दरअसल इसके पीछे का कारण राधा का मिला एक श्राप था। जी हां, ब्रह्मा वैवर्त पुराण में उल्लिखित कथा के अनुसार राधा जी को मिले श्राप के कारण ही कभी उन्हें उनका प्रेम नहीं मिल पाया था। ब्रह्मा वैवर्त पुराण के अनुसार श्री कृष्ण की प्रिय राधा उनके साथ गोलोक में वास करती थी। एक बार राधा की अनुपस्थिति में श्री कृष्ण अपनी पत्नी विरजा के साथ विहार कर रहे थे। अपने प्राणों से भी प्रिय श्री कृष्ण को किसी अन्य स्त्री के साथ विहार करते हुए राधा रानी से रहा नहीं गया और उन्होंने श्री कृष्ण को अपवचन कह दिए। राधा के क्रोध से विचलित होकर विरजा ने नदी का रूप लेकर वहां से अंतर्धान हो गई। उस समय वहां उपस्थित श्री कृष्ण के मित्र और सेवक श्रीदामा को राधा रानी का श्री कृष्ण को अपवचन कहना बिल्कुल ठीक नहीं लगा और उन्होंने क्रोध में आकर राधा रानी का बहुत अपमान किया। श्रीदामा अपने प्रभु श्री कृष्ण के लिए राधा के मुंह से कटु वचन सुन नहीं पाए और क्रोध में उनसे भी यह पाप हो गया। श्रीदामा के ऐसे व्यवहार से राधा और भी ज्यादा क्रोधित हो गईं और उन्होंने श्रीदामा को यह श्राप दिया कि वे अगले जन्म में राक्षस कुल में जन्म लेंगे। तब इसके जवाब में श्रीदामा ने राधा को पृथ्वी लोक पर मानव रूप में जन्म लेने का श्राप दिया। साथ ही श्रीदामा ने राधा को यह श्राप भी दिया कि मानव रूप में वह सदा अपने प्राण प्रिय श्री कृष्ण को पाने के लिए तरसेंगी। अगले जन्म में इसी श्राप के कारण श्रीदामा शंखचूड़ नामक असुर बना। वहीं श्राप के कारण राधा रानी को वृषभानु और कीर्ति की पुत्री के रूप में जन्म लेना पड़ा। पृथ्वी लोक पर जन्म लेने के कुछ समय बाद राधा रानी के जीवन पर पूर्व जन्म में मिले श्राप का असर पड़ना शुरू हो गया। रासलीलाएं समाप्त कर श्री कृष्ण को कंस से युद्ध के लिए वृंदावन जाना पड़ा और यहीं से राधा और श्री कृष्ण के वियोग की शुरुआत हुई। श्री कृष्ण के जाने के बाद राधा का विवाह एक वैश्य रायाण से हो गया और वे सदा के लिए श्री कृष्ण के प्रेम से दूर हो गईं। राधा के बारे में कहा जाता है कि वे अपने पति वायाण के पास अपनी छाया स्थापित कर वापस वैकुंठ लौट गई थीं। कथाओं के अनुसार आखिरी समय जब राधा अकेले हुई तो उन्होंने श्री कृष्ण का स्मरण किया। श्री कृष्ण ने उनसे कुछ मांगने का अनुरोध किया। श्री कृष्ण के अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वह बांसुरी बजाए। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई जब तक राधा आध्यात्मिक रूप से श्री कृष्ण में विलीन नहीं हो गई। श्री कृष्ण जानते थे कि उनका प्रेम अमर है, बावजूद इसके वह राधा की मृत्यु को बर्दाश्त नहीं कर पाए और श्री कृष्ण ने प्रेम के प्रतीकात्मक अंत के रूप में बांसुरी को तोड़कर वहीं फेंक दिया। उसके बाद श्री कृष्ण ने कोई वादक यंत्र नहीं बजाया। तो इस तरह श्रीदामा के श्राप के कारण राधा और श्री कृष्ण का मिलन नहीं हो पाया था, लेकिन इनका प्रेम आज भी अजर अमर है। तो मित्रों, आज की वीडियो में बस इतना ही। मेरी बातों को इतने प्रेम और शांति से सुना उसके लिए बहुत बहुत अनुग्रहित हूं और अंत में सबके भीतर बैठे परमात्मा को प्रणाम करता हूं। मेरा प्रणाम स्वीकार करें। धन्यवाद।